हेलो। तो स्टार्ट करते हैं आज। और हमारी जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टॉपिक ये इन्होंने शायद दूसरा वाला हैंड आउट लगा दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक में जो हमें आज जो चीज़ें करनी है वो क्या है। आज हमारी क्वाड्रेटिक की एक तरीके से थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में मतलब इसका कोई लेना, थर्ड क्लास है, दिस इज़ अ थर्ड क्लास। 2 क्लासेस हुई हैं और आज जो हमें करना है वो बेसिकली ये करना है, जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है उनको देखना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है जिसमें, ठीक है। दूसरा हमें हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को देखना है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें आपके पास सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट का हिसाब किताब देखना है। तीसरा, क्यूबिक एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे पास, उनको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं। एक है लॉन्ग डिवीजन, एक है सिंथेटिक डिवीजन, वो देखना है। और फोर्थ पॉइंट जो हमें यहां पर चेक करना है, वो फोर्थ पॉइंट है डिकार्टे रूल। तो ये 4 चीजें हमारे पास सब बच रही हैं एक तरीके से, ठीक है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बची हुई है, ठीक है। क्लियर है? बैग हटाना पड़ेगा, एक बैग हटा लीजिए कोई भी, तो चल सकते हैं। तुम तो सीरियस वाले अजय देवगन बन गए हो बिल्कुल, ये होता है। हाँ भाई, पीछे वालों चले आगे। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चंस, है ना, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट। जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, है ना। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, ये भी हम लोगों ने किया था पर्टिकुलर क्वेश्चंस। नेचर ऑफ रूट भी हम लोगों ने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नेचर ऑफ रूट। ये सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वही नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस्ड पे वैल्यू है, ठीक है। वापस से देखिए, ये भी हम लोगों ने देखा था, रूट्स के मोर तो के लेस लेना है, के लेस तो के मोर लेना है, के टाइम्स तो के से डिवाइड करना है ना। 2 मेथड्स देखे थे इसके। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स, ये भी हम लोगों ने देखा था कि कितने रूट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। अगर आपका सम क्या है, पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली दोनों रूट पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। तो ये सब भी हमने कर लिया था। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोगों ने देख ली थी, है ना। y और x की वैल्यू, है ना, y इज इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, और x की वैल्यू b बाई 2a। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब, अच्छा ये है वो वर्ड प्रॉब्लम, है ना। ये स्टार्टिंग में हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस हैंडआउट में 2 या 3 ही वर्ड प्रॉब्लम है, फिर आप एक्स्ट्रा भी आपके पास होंगी बुक्स में, आप वहां से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, तरुण नोटिस दैट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेड्यूस्ड बाई 60, ठीक है। देखिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो कोई भी आर्टिकल का प्राइस P मान लो, ठीक है, और n नंबर ऑफ आर्टिकल मान लो, यही तो कर सकते हो। तो मैं यार अभी मान लो
यहां पर, तो इसके पास टोटल, इसके पास मनी कितना हो जाएगा, n इंटू पी। हर एक आर्टिकल पी का है और n नंबर ऑफ आर्टिकल है, तो एन पी आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट। तो इसका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर सम बोला जाए तो n इंटू पी है। अरे आप पिचकारी लेने गए, एक पिचकारी 100 रुपए की है, ऐसे वहां पे 10 पिचकारी रखी है, तो 10 इंटू 100 1000 रुपए की एक्चुअल में वर्थ है उसकी। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे तरुण नोटिस दैट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 60। तो ये तुमने माना है, तो प्राइस कितना कम हो गया है, 60 कम हो गया है। P था, P से 60 कम कर दिया है। एंड ही कैन परचेज 15 मोर आर्टिकल। तो यहां पे कितना कर सकता है, इसकी वजह से 15 मोर आर्टिकल परचेज कर सकता है। और ये सब चीजें कितने की है, 4000 की है। और एक मजे की बात और बताऊं, 4000 वो पहले भी खर्च कर रहा था, तो इसका मतलब है n इंटू पी भी 4000 था। एक्चुअल में कोई चीज सस्ती होने से आर्टिकल आप ज्यादा ले सकते हो, पैसा आप उतना ही लेके गए हो मार्केट में। ये सिचुएशन 1 है और ये सिचुएशन 2 है। जब आपके दाम कम हो गए तो आप ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हो उतने ही पैसों में। दैट इज ऑल अबाउट। पैसे आप उतने ही ले गए हैं पहली सिचुएशन में भी। सौहार्द, ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है सौहार्द? मैं फिर से बोलूं तो ये यहां पर ये वाली सिचुएशन है कि आप पहले 4000 रुपए एक्सपेंड कर रहे थे, तब n नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे थे और p हर आर्टिकल का प्राइस था। अब प्राइस कम हो गए तो आर्टिकल ज्यादा ले रहे हैं, बट कितने में, 4000 में। सो दैट इज ऑल अबाउट। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कुछ ना कुछ बनने वाला है, या देख लेते हैं क्या है। ठीक है, फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। इसका मतलब आपको n को रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, n को। एक तो एक तरीका ये है, यहाँ से n हटाओ, यहाँ पे क्या कर दो, 4000 बाई पी, ये क्या हो जाएगा 4000 बाई पी। एक तो वो तरीका है, इसको सॉल्व करो, या इसी को खोल लो, दूसरा तरीका है। मतलब अब इस इक्वेशन को करने के एक दो तरीके हैं, जैसा आपको समझ में आए। तो मैं इसको कर रहा हूं p इंटू एन, कितना हो जाएगा 15p माइनस 60n और 60 इंटू 15, और ये कितना है 4000। आप जान रहे हो ये चीज और ये चीज सेम है, क्योंकि Pn की वैल्यू भी 4000 है, उधर भी वैल्यू 4000 है, यही तो है ना मतलब। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अब आपको n को हटाना है, क्योंकि प्राइस आपको चाहिए, इनिशियल प्राइस p की वैल्यू चाहिए। तो n इज इक्वल टू 4000 बाई p। ठीक है, तो 15p 4000 बाई p, और ये कितना है 60 इंटू 15। ये मैंने कैंसिल किया है ना, तो 1 आएगा वहां पे कि 0 आएगा, जल्दी बोलो 0 आएगा, है ना। ये मत सोचें कि मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये 0 आएगा, क्योंकि इधर वाला प्लस एब्जॉर्ब होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट। अब इसको आपको p से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे एक्सप्रेशन को p से मल्टीप्लाई करो, या मैं 15 से डिवाइड कर दूं, पहले 15 से डिवाइड कर देता हूं। तो 4 टाइम 4000 p, 15 से डिवाइड करो तो 15, अब क्या कर दोगे, p से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा p स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा 60p, और ये कितना हो जाएगा 1600 0। यही है ना। पूरी एक्सप्रेशन को मैंने p से मल्टीप्लाई मार दिया, तो ये p स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया, p से p ये इसके साथ आ गया। तो अब आपके पास ये है सम ऑफ फ्रूट, जो कि कितना है 60, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना है 1600 विद माइनस साइन। भैया इसको पूरी इक्वेशन को आपने इधर और इधर p से मल्टीप्लाई किया है ना, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो उधर तो 0 ही होगा, इधर ये p स्क्वायर, ये फिर p से p कैंसिल हो जाएगा, उधर 15 इंटू 4 60 और p मल्टीप्लाई। अब बस आपको इसके रूट्स के बारे में सोचना है। समझ में आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कोई रूट्स दिख रहे हैं आपको? जल्दी बोलो, नहीं दिख रहे हैं?
कोई रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि कौन से दो रूट्स होंगे? बोलो। 80 और 20, और इसमें से ये क्या होगा? माइनस का, ताकि सम कितना आएगा? 60, और प्रोडक्ट आएगा, तो ये माइनस वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, आप ये वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इनिशियल प्राइस का आर्टिकल कितना आया? P = 80 आ गया। डन है, चलें आगे, बोलो। तो ये कोई यहाँ पे हेल्प चाहिए जो कि इन्होंने की है कि भैया हमें ये दो रूट सोचने आने चाहिए। कुछ हिट एंड ट्रायल करोगे, कई बार ऑप्शन में ही होता है तो ऑप्शन से ही दिख जाता है। चले आगे, कितने लोग समझ गए ये स्टेटमेंट कैसे बनानी है? चलें आगे। नमन, कुछ समझ में आया? इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस हमारी इस तरीके से होनी चाहिए। इनिशियल जो भी चीज है उसको प्राइस को P नंबर्स ऑफ आर्टिकल को N ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए यहां पे चेक करते हैं ये वाली इक्वेशन को। A group of people bought a total 120 बर्गर एंड पिज्जा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो नंबर्स हैं, तो आप बर्गर मान लो कि B बर्गर है, नंबर ऑफ बर्गर, और नंबर ऑफ पिज्जा कितने हैं? P, है ना। तो टोटल आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ रही कि बर्गर और पिज्जा मिला के कितने हैं? 120 है। ठीक है, यही तो मतलब है ना? अरे हाँ या ना? ये चीज क्या है? देखो मैं हैश लगाता हूँ, हैश का मतलब होता है नंबर्स, क्वांटिटी। ये हैश मतलब इनके नंबर्स हैं। अब आप कहोगे सर इनके प्राइस भी होंगे, ऑब्वियस है, बर्गर पिज्जा की जब क्वांटिटी की बात होती है तो प्राइस भी होगी। तो मैं प्राइस, जो चीज प्राइस है ना, उसको मैं कैपिटल B और कैपिटल P ले लूंगा, कोई बात नहीं। बर्गर का प्राइस जो है कैपिटल B है, और प्राइस जो पिज्जा का है कैपिटल P है, दैट इज ऑल अबाउट। और ये क्या नंबर्स है कि B नंबर ऑफ बर्गर है और P नंबर ऑफ पिज्जा है, स्मॉल। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि x y मानेंगे, बाद में फिर ढूंढना पड़ेगा x कौन है y कौन है, तो इसीलिए इनिशियल्स वही मान लो जो कि इक्वेशन में मेंशन है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट। तो अब वापस आते हैं, द नंबर ऑफ बर्गर दे बॉट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ पिज्जा, एंड द नंबर ऑफ पिज्जा बॉट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ बर्गर। समझ रहे हो? तो ये यहां पर है, और इन्होंने ऐसा करके कितना स्पेंड किया है? 7000। अब बताओ, ये वो कह रहा है द नंबर ऑफ बर्गर दे बॉट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ पिज्जा। अब बताओ, मान लो पिज्जा की कॉस्ट है 100 रुपए, तो उन्होंने 100 बर्गर खरीदे हैं। ठीक है, पिज्जा मान लो, छोटे पॉकेट पिज्जा भी आते हैं, मान लो 40 रुपए का पिज्जा मिल रहा है, पॉकेट पिज्जा। ठीक है, तो अब आपको क्या होगा? 40 आपने बर्गर खरीदे, एक तरीके से ये वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर, और यही उल्टा भी बोल रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ पिज्जा बॉट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ए बर्गर, सो दैट इज ऑल अबाउट। अब बताइए, बर्गर वो कितने लेके आया? पिज्जा का जितना दाम था। ये देखो ध्यान से, ये क्या है ना? मैं अभी बर्गर, देखो विद रिस्पेक्ट टू मैं बर्गर बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू बर्गर बात कर रहा हूं। बर्गर का प्राइस कितना है? B। एक बर्गर का प्राइस कितना है? B। लेकिन मैं बर्गर लेके कितने आ रहा हूं? जितना पिज्जा का प्राइस है। तो एक तरीके से ये क्वांटिटी है, देखो ध्यान से, ये क्या है? क्वांटिटी, और ये क्या है? प्राइस। किसका? बर्गर का। अरे यार, बर्गर अगर हमें, अच्छा सॉरी, तो बड़ा B लेना पड़ेगा, राइट, सही कह रहे हैं। तो यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा? B। अब देख लो ध्यान से, ये क्या है? प्राइस, और ये क्या है? क्वांटिटी।
क्वांटिटी आपने उतनी खरीदी जितना आपका प्राइस था, ठीक है, यही है ना मतलब। और बस यही अब विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात होगी, पिज्जा की। पिज्जा हम लोग कितना लेके आ रहे हैं, जितना बर्गर का दाम है, यही तो है। तो जितना बर्गर का दाम है, बर्गर का दाम है बी कैपिटल में। और कितना लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं, देखो ये तो क्वांटिटी है, वही कितना लेके आ रहे हैं जितना बर्गर का दाम है। और कितने का पिज्जा है, तो प्राइस ऑफ पिज्जा कितना है, कैपिटल पी, यही तो मतलब है। और इन दोनों को मिला के कितना है, कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये भी बीपी है और ये भी क्या है, बीपी है। और बीपी आजकल हाई है, तो ये कितना है, 7000। बीपी कम्स आउट टू बी 3500। ये बात समझ में आ रही है, देखो जरा ध्यान से, कहीं कुछ हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, देख लो अपने आप ही से पढ़ लो ये जो लाइंस लिखी हुई हैं। अब आप यहां पढ़ो ना, ये क्या कहता है, यहां से पढ़ो, द नंबर ऑफ बर्गर्स, जितने नंबर्स वो बर्गर ला रहे हैं वो किसके बराबर है, पिज्जा की कॉस्ट क्या है, चलो एक मिनट फिर से सुन लेते हैं। सबसे पहले ये तो क्लियर है ना कि ये प्राइस हमने कैपिटल में माने हैं, ठीक है। क्वांटिटी बर्गर की कितनी है, पिज्जा के प्राइस के बराबर है, तो ये कैपिटल बी पी क्वांटिटी होनी चाहिए। अब प्राइस बर्गर का कितना है, एक बर्गर का प्राइस बड़ा ही भी है, ये तो क्वांटिटी तो हमने अपनी तरफ से मानी है ना, इनिशियल क्वांटिटी बी और पी है। समझ में आ रही है, नहीं आ रही कुछ, ऐसा नहीं चलेगा, बताओ कुछ इसमें डाउट है तो देखो। अब ये इक्वेशन तुम्हें खुद से भी लिखनी है, देखो मैं इसको कर देता हूँ रब, और तुम अपने आप से भी सोच लो कि क्या सही चल रहा मामला। अच्छा ये चीज क्या है फिर, क्वांटिटी। अब मेरे को एक बात आपसे सुननी है यहाँ पे, तो ये क्वांटिटी क्या है बताओ मुझे। मैंने बर्गर कितने खरीदे हैं, बर्गर के कितने खरीदे हैं, जितने पिज्जा का प्राइस है, और कितने पिज्जा खरीदे हैं, तो एक्चुअल में ये स्मॉल हमने माना था, लेकिन है तो ये कैपिटल ही ना, क्योंकि मैं अपने तरफ से वेरिएबल क्यों पैदा कर रहा हूं फालतू में। मैंने अपनी तरफ से बोला ये बी बर्गर है, पी पिज्जा है 120 के, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि यार जितना बर्गर है वो एक्चुअली पिज्जा के प्राइस के बराबर है, और जितने पिज्जा है नंबर ऑफ पिज्जा वो बर्गर के प्राइस के बराबर है। सो दैट इज दो इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास, दोनों कैपिटल में। अब मेरा काम बन चुका है, मेरी बात समझ में भी आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि घुमा के देंगे, ऐसे सीधा सीधा इक्वेशन नहीं बनेगी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रही है। अगर थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो आप बना लोगे फटाफट इक्वेशन, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम पे ये क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अब क्या करें, फिर से वही काम, किसी एक को एलिमिनेट करो। उसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बर्गर, बर्गर है तो पिज्जा को एलिमिनेट कर दो। पिज्जा यहां से क्या आएगा 3500 डिवाइडेड बाई बी, तो यहां पे क्या करोगे 3500 डिवाइडेड बाई बी प्लस बी 120, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो 3500 बी का स्क्वायर 120 बी, बी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, फिर से इक्वेशन बन गई शान। हाँ हाँ, तो ये बी स्क्वायर है माइनस 120 बी प्लस 3500 इज इक्वल टू 0, ये वाली बात है। बोलो सम ऑफ फ्रूट कितना है 120, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना है 3500। दो रूट सोचना है मुझे,
है ना, साफ साफ दिख रहा है 70 और 50। अब 70 और 50 ये नंबर्स निकल के आएंगे, दोनों का सम 120 है, लेकिन उससे पहले ही बता दिया है कि पिज्जा जो है ये किसका नंबर निकल गया है, बर्गर के दो रेटिंग निकल के आई है, या तो 70 है तो 50 है। 70 हो नहीं सकता, तो हमारे पास कौन सा होगा 50। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसने पहले कैप लगा दिया है। कैप क्या लगाया है कि जो बर्गर है वो हमेशा क्या होंगे, कम होंगे, है ना। कभी हेल्प मत करना, तुम उल्टे ही बोल देना, लो मास्टर जी जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। हाँ भाई चले आगे जवानों, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक को डिस्कार्ड करना, एक को एक्सेप्ट करना। नेगेटिव होता, ये तो दोनों पॉजिटिव है। तो ये हो गई वर्ड प्रॉब्लम। अब इसके ऊपर तुम्हें चाहिए होगी खुद से भी 7, 8, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो तुम्हारे पास बुक में है क्वेश्चंस, ठीक है, वो तुम कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन मैं भी भेज दूंगा। तो ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम की आपकी थोड़ी सी आइडिया, कुछ है नहीं वर्ड प्रॉब्लम में। इनिशियल्स मानो, अपनी तरफ से मान के देखो, एक्स वाई मान लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। करण जी क्या बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चंस तुमने ऑलरेडी 10th क्लास में बनाए थे। अब तुम थे कोविड वाले बैच में, तो इसीलिए तुम लोगों ने बनाए नहीं होंगे। क्यों मैडम, क्यों 10th में कोविड वाला बैच हो तो है तुम लोगों का सबका? 2021 वाला बैच है, 21 में 10th किया होगा तुम लोगों ने। हाँ तो 22 में भी वही चल रहा था, कोविड ही तो नहीं, पेपर तो यार हुए ही थे। हाँ तो बस, तो इसीलिए तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा ये वाला, अदरवाइज नहीं तो ये तो चीजें थी हमारे पास, ठीक है। 10th क्लास में ऐसी, इससे बेटर क्वाड्रेटिक है। अब ये देखो एक क्वेश्चन और है इसका, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके कास्ट, सुनना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे गए। कैट एग्जाम में देखोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे। अब क्या कह रहा है, ए इज अ सिंगल डिजिट ऑड नंबर। अब सिंगल डिजिट के ऑड नंबर तो तुम्हें पता ही है कौन कौन से होते हैं, 1, यही है ना सिंगल डिजिट ऑड नंबर। अब बी नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 या 0 1 2 3 4। हाँ तो ये होगा 1 2 3, है ना, एंड सो ऑन, आगे तक भी जा सकता है। तो ये इसने एक दो चीजें बोली, ये तुमने यहां पे समझ लिया। अब कह रहा है हाउ मेनी इक्वेशन बन सकती है जिनके रूट्स रियल हैं। जैसे ही तुमने रियल रूट्स देखा, वैसे तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, रियल रूट सर या तो ऐसे बनता था, या तो रियल रूट ऐसे बनता था। इस वाले केस में d इक्वल टू 0 होता था, और इस वाले केस में d इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों कंडीशन को कंबाइन करूंगा, d इज इक्वल टू लेस देन 0। और ये और कुछ नहीं होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac होता था। हाँ या ना? अब ये सब पुराने पाप है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं क्योंकि तुम भूल चुके होगे, ठीक है। हाँ भी कह रही मैडम, कह रही हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है। तो वापस आइए, यहां पर देखिए, ये वैल्यू उसकी a की कितनी वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है -8। अब देखो सुनो ध्यान से, तुम क्या कर रहे हो, तुम यहां पे कंपेयर कर रहे हो ax² प्लस bx प्लस c, इस चीज से कंपेयर कर रहे हो। तो जहां जहां जो चीज मिले, ये x है, x की जगह तो बचा हुआ क्या है b, c की जगह क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म, क्योंकि वेरिएबल होता ही नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट, तुम्हें यहाँ पे तो तुम्हें कंपेयर करना है सीधे सीधे। तो b तुमने कंपेयर किया माइनस का 8 रूट, और c को कंपेयर किया 7b। तो बस अब तुम क्या करने वाले हो, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू उठा के रखोगे -8 अंडर रूट a का स्क्वायर, और यहाँ पे 4a और c की वैल्यू है 7b, ठीक है। जो चीजें तुम्हें पता है बस तुम वही लगा दे, कुछ अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और सब सही बात तो ये है कि क्वाड्रेटिक में चीजें बस इतनी ही होती हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के तुम्हें सही से इंप्लीमेंट करना होता है। इसीलिए चैप्टर से क्वेश्चन हर बार 99 परसेंटाइलर वाले बना के ही आते हैं। उनका पहला ही होता है कि यार पहला क्वेश्चन लॉग का बनाऊंगा, दूसरा क्वाड्रेटिक का बनाऊंगा, तीसरा इनइक्वालिटी का बनाऊंगा, चौथा सीक्वेंस सीरीज का बनाऊंगा, और पांचवा क्वेश्चन बनाऊंगा इसी तरीके से वहां का
इसी में पांचों क्वेश्चन मिल जाता है इन्हीं इतने में से, तो उनका फिक्स होता है ये 5 क्वेश्चन यहाँ से मार दूंगा, फिर जाऊंगा अर्थमेटिक सेक्शन पे, वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होते हैं। यहाँ क्वेश्चन केवल एक एक डेढ़ लाइन के होते हैं बस, केवल पढ़ने में एफर्ट कम, थ्योरी कंसाइज है, बस चीजों को लगाना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 64A और ये कितना हो जाएगा 28, और यही चीज मैं क्या करूंगा 64A 28 भी क्या 4 से जाएगा, 4 से कितने टाइम जाएगा, अरे बोलो, अरे ये भी सोच रहे हो, मतलब ये भी सोच रहे हो, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है 16A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7B, ये हो गया। अब जितने A और B की पॉसिबल वैल्यू बन सकती है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते उतनी इक्वेशन बनेगी, और A और B के ऊपर उसने पहले से ये बता रखा है कि ये है A और ये है B, और इस कंडीशन को तुम्हें करना है सेटिस्फाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैट के थोड़े से पॉपुलर या कह सकते हैं उनका डोमेन है, वो इसी टाइप की चीजें चाहते हैं आपसे कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, पॉसिबिलिटीज। अब आइए, यहां A है, यहां B है। सबसे पहले मैं A की वैल्यू लूंगा ऑड नंबर, ठीक है। वो ऑड नंबर कौन सा होगा, बोलो भाई, 1। A की मैं पहले वैल्यू ले लेता हूं 1, तो 16 इंटू 1। अब B के लिए ऐसे कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 7, बड़ा है ना ये, कैसे कोई नहीं, क्या 2 भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू होना चाहिए। तो ये 16 बड़ा है 7 से, 16 बड़ा है 14 से। अब इसके आगे नहीं बनेगी पॉसिबिलिटी, 1 के लिए खत्म, क्योंकि तुम यहां पे 3 लिखते ही ये 21 हो जाएगा, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये वाली चीज नहीं ले पा रहे हो तुम, समझ पा रहे हो। तो ये तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन A को 1 रखोगे, B को 1 रखोगे, दूसरी इक्वेशन A को 1 रखोगे, B को 2 रखोगे, ये इक्वेशन खत्म, ये वैल्यू ओवर। अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करो, अब 16 इंटू 3, ये कितना होगा 48। अब ये चीज कितनी है 7, तो अब यहां पे रखना स्टार्ट करो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, वो होगा नहीं, क्योंकि ये कितना है 42 और ये कितना है 48, 48 बड़ा है 42 से। अब इसके आगे अगर मैं लिख दूंगा 7 इंटू 7, तो ये 49 है, ये तो छोटी वैल्यू निकलेगी, फिर ये कंडीशन वायलेट करेगी, इस कंडीशन को फुलफिल करना है। तो तुम्हारे पास यहां से तुमने कितनी इक्वेशन बनाई है, 2 है ना, A को 1, B को 1, A को 1, B को 2। अब यहां पे देखो A को 3, हाँ अगली वैल्यू 3 है, A को 3 और B को 1, 3 2 3 3 3 4 3 5, इस तरीके से बन रही है, अलग अलग इक्वेशन बनेंगी। यहाँ पे जैसे ही रखोगे ना, A की वैल्यू अलग, B की वैल्यू अलग, तो इतनी सारी क्वाड्रेटिक बननी स्टार्ट होंगी जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो ये कितनी इक्वेशन हो गई, 6 इक्वेशन यहां से आ गई हैं, समझ पा रहे हो, 6 2 8। इसी तरीके से बस अब ये वाली चेक करो, ये वाली चेक करो। तो इसमें करना क्या है, ये तो कैलकुलेशन है सिंपल सी, है ना। अब यहां चेक करो A और B को, A की वैल्यू होगी 5, तो 16 इंटू 5, बना ली, कितनी बन रही है, टोटल 11 बन रही है, 77 का। हाँ। तो अब यहां पर देख लो, ये कितना होता है 80, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 1, कितनी बनेगी, हाँ, और यहां से 7 इंटू 11, पूरी काउंट भी नहीं करनी। अब कितनी इक्वेशन दिख रही हैं, 11, 1 से लेके 11 तक लगातार नंबर्स आएंगे, 77 और ये 80 है, अगला नंबर बड़ा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको सब काउंट भी नहीं करनी, बस ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है।
अब नेक्स्ट क्या करना है, 16 इंटू 7 कितना आता है, सोच रहे हैं देखो यार। तो अब यहां पे कब तक जाओगे, हम्म 14 इंटू 7 कितना, और 7 इंटू 15 तो 15 हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो यहां पे कितने सॉल्यूशन आ गए, 16। तो ये देखो सब चीज आने के बाद एक तुम सोचोगे सर ऐसा नहीं, ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा और ये तुम्हें जल्दी भी करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस होगी, ये बार बार ऐसे ही काम करने पड़ते हैं खासकर कैट के क्वेश्चंस में। तो 16 सॉल्यूशन यहां से हो गया, लास्ट बचा है 9 वाला। अब क्या करोगे, बोलो भाई लोगों, हो गया, कितना आया सब सम जोड़ के, हो गया, सब जोड़ लिया। मैं चेक कर रहा हूं बस आपकी उसमें शीट में इसका सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कई बार चेक करना पड़ जाता है, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ एक आधा सॉल्यूशन इधर उधर कर रहे हो ना, तो पता होना चाहिए। $55 इज द राइट आंसर, 55। डन है, चले आगे, 55 आ गया सबका, ठीक है। चलो हेलो, तुम फोन क्यों चला रहे हो भैया पीछे, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। डन, तो इसमें से हमने अभी कौन सा डन कर दिया है, वर्ड प्रॉब्लम। अब हम लोग किसके पास जाएंगे, और क्या रहेगा, सम ऑफ रूट और ये वाला देखने जा रहे हैं, ठीक है। डन है, चले। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे सामने, एक क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं और फिर ऑर्डर 4 वाली भी ले लेते हैं। कदन मान नहीं रहे तुम, हाँ क्यों, सोए नहीं रात में, क्यों, तो वो लिया करो, ग्रीन टी लिया करो, सुबह फ्रूट्स खाया करो, वॉक करने जाया करो, थोड़ा सा तेज वॉक किया करो, उससे क्या होगा आपका मतलब मेटाबॉलिज्म सही होगा। और जवानी में अगर पूरे दिन नींद आ रही है तो बुढ़ापे में क्या होगा, खाट पकड़ लोगे तुम तो। नहीं पहुंचेंगे ना, यही। हेलो, चलो आ जाओ। देखो सौहार्द, देखो कितना खुश हो गया कि अरे यार कोई तो है। चलो इधर आओ, इधर देखना ध्यान से। ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन है। क्यूबिक में क्या होगा, ax क्यूब इज इक्वल टू 0, और यहां पे क्या होगा,
यही होगा ना। यहां पर मैं आपसे कहता था सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट आप क्या बताते थे? अरे भाई क्या बताते थे? हाँ हाँ बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये ऐसे ही हमेशा चलेगा। फिर से बोल रहा हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पे भी देख लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब सर इसका क्या मतलब है? सब बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ। जब भी आप बोलते हो सम ऑफ रूट, क्या बोलते हो? तो इसका मतलब होता है यहां पर माइनस का साइन है और ये क्या है? बी, और हमेशा डिवाइड इसी से करना है, डिवाइड इसी से करना है, क्योंकि यहां पे माइनस है तो ये हमेशा बी बाई ए। अब ये सम ऑफ रूट होता क्या है? मान लो आपके पास दो रूट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा लगाओगे? दो ही तो रूट होते हैं, ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब इससे तुम क्या समझते हो? इसका मतलब है ये है सम ऑफ रूट वन एट ए टाइम। अब इसका मतलब तुम्हें अभी कम समझ में आएगा, अभी तुम्हें तुरंत समझ में आएगा, अभी मैं जो कहना चाह रहा हूं। अब वापस आओ, अब जब तुम यहीं पे वैसे कहते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब बी क्या अगला वाला क्या है? एक और आगे शिफ्ट करो, यहां ऊपर क्या है? प्लस, तो यहां पे क्या बोलोगे? सी, डिवाइड तुम्हें इसी से करना है हमेशा, तो सी बाई ए। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब इसका मतलब क्या होता है? यहां पे होता है सम ऑफ रूट टू एट ए टाइम। अब जब रूट ही दो है तो सम ऑफ रूट कैसे बनेगा? अल्फा बीटा ही बनेगा, दो रूट एक साथ लेने हैं। अब सर ये चीज यहां पे तुम्हें नहीं क्लियर होगी, यहां पे एकदम से क्लियर हो जाएगी ये चीज। अब ध्यान देना इधर, अभी अभी मैंने बोला सम ऑफ रूट वन एट ए टाइम। क्या बोला? सम ऑफ रूट वन एट ए टाइम। इसका मतलब है इसमें कितने रूट्स होंगे? तीन रूट्स, अल्फा बीटा और गामा। और आप करोगे क्या? यहां पर है माइनस और डिवाइड हमेशा इससे करना है, तो ये क्या आएगा? माइनस बी बाई ए। डन है। अब वापस आइए, हेलो, अब यहां पर मैं अगर ये बोलूं सम ऑफ रूट टू एट ए टाइम, सम ऑफ रूट टू एट ए टाइम, अब बताओ अल्फा बीटा गामा के दो दो रूट के सम बनाने हैं, तो क्या बनेगा? अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा, और टू रूट एट ए टाइम है, तो अब ये लोगे नेक्स्ट वाला सी बाई ए, प्लस है ऊपर तो प्लस, तो यहां पे क्या आएगा? सी बाई ए। संभाल पा रहे हो? डन है। वापस आइए, लास्ट में सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट थ्री एट ए टाइम। अब जब रूट ही तीन है तो क्या लिखोगे? अल्फा बीटा गामा। अब यहां पे क्या करोगे? यहां पे क्यों लोगे? डी बाई ए, तो ये लेकिन माइनस का साइन है तो ऊपर क्या होगा? माइनस डी बाई ए। संभाल पा रहे हो? तो ये चीज थी यहां पे, ये थ्योरी। अब देखो तुम्हें लिखना आ गया है, अरे यस या नो? डन है। अब यहां पर क्योंकि ऑर्डर आपका चार है तो रूट्स भी कितने होंगे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मान लो ये चार रूट मान लो, x1 x2 x3 x4 भी मान सकते हो, कोई बात नहीं है। अब बताओ यहां पर मैं बोलूंगा सम ऑफ रूट वन एट ए टाइम, तो आप क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और सबसे पहले क्या लोगे? पहले वाले, और डिवाइड हमेशा इसी से करना है, तो क्या लिखोगे? माइनस बी बाई ए। यही तो होगा, माइनस है ना ऊपर। अब नेक्स्ट वाला देखो, अब क्या करना है? सम ऑफ अ रूट टू एट ए टाइम, तो पहले क्या लिखोगे? अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा। इसीलिए इतना बड़ा चार वाली आती ही नहीं, एग्जाम में तीन वाले तक ही पूछता है, क्योंकि ये देखो काफी बड़ा केस बन जाता है। फिर उसके बाद बीटा अल्फा का केस बन चुका है, तो बीटा गामा, बीटा डेल्टा,
और अब गामा डेल्टा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा सी बाई ए। देखो सी के ऊपर प्लस है, सी बाई ए, यही हो गया ना। अब सम ऑफ रूट 3 एट ए टाइम, तो अब क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, और क्या आएगा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, यही तो बनेगा। हाँ कहाँ डेल्टा ना, और ये क्या आ जाएगा इसके ऊपर माइनस डी बाई ए। डन है। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, क्या है सम ऑफ रूट 4 एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये क्या आ जाएगा ई बाई ए। मैक्सिमम आपकी 4 तक जा सकती है एग्जाम में, वैसे 3 तक जनरली आती है, 4 भी तक भी जा सकती है, तो कुछ है नहीं इसमें, पैटर्न समझ लो, पहले वाले से डिवाइड करना, दूसरे वाले ऊपर प्लस माइनस से स्टार्ट कर लो, और इसके ऊपर क्वेश्चन दबा के हैं। अब तुम सोचोगे पिछले 5 साल में पीवाईक्यू में कम से कम नहीं तो 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बीच में होंगे, 4 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे इसको इससे रिलेटेड कनेक्ट करते हुए, 4 क्वेश्चन मिलेंगे पक्का 5 साल में, 4 से 6 क्वेश्चन। चले आगे, बढ़िया। चले जवानों, चले आइए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। यार मुझे बताओ, तुम्हें याद है जब मैं बोलता था तुम्हारे पास रूट्स हैं 2 और 3, क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, तो तुम क्या करते थे x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख देते थे, क्वाड्रेटिक बन जाती थी। अब यहाँ पे 3 रूट्स हैं, तो तुमने करना क्या है, x माइनस 7 x माइनस 8 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 रख दो, इसको सॉल्व कर लो, क्यूबिक बन जाएगी। पहले इन दो को सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्यूबिक। डन है, बोलो चलें आगे। अब बताओ, हेलो करण, ये क्या मतलब है, सम ऑफ रूट कितने एट ए टाइम है, 2 एट ए टाइम। हाँ देख लो 2 एट ए टाइम, साफ साफ एक एक रूट है। सम ऑफ रूट 1 एट ए टाइम, ये 3 वाला ये कौन है, ये है 3 एट ए टाइम। सम ऑफ रूट 3 एट ए टाइम, 3 रूट है, तीनों को एक साथ ले रहे हैं। सम ऑफ रूट 2 एट ए टाइम, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, सबसे पहले सम ऑफ रूट 1 एट ए टाइम, तो यहां पे क्या लगाते थे प्लस, ये क्या होता था माइनस, फिर क्या होता था प्लस, फिर क्या होता था माइनस, है ना। तो अब सबसे पहले 1 एट ए टाइम के लिए क्या करते थे, इससे इसको डिवाइड करते थे, ये तो सामने क्या है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9/1। अब सम ऑफ रूट 2 एट ए टाइम, तो इसका मतलब है ये प्लस ही है, और इससे किससे डिवाइड करोगे, इससे, तो कितना हो जाएगा 7/1 प्लस का साइन के साथ, सिंपल। और लास्ट में ये वाली चीज है माइनस, और इससे डिवाइड करना है 1 से, तो माइनस यहां पर पहले से है और ये भी माइनस है, और डिवाइडेड बाई क्या है 1 है। इस चीज को जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अरे यस या नो, तो सम ऑफ रूट 1 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट 2 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट 3 एट ए टाइम, ये है। डन है, संभालो अपने आप को, ठीक है, कुछ है नहीं इनमें, ठीक है, बस पैटर्न तुम्हें पता होना चाहिए, बस कहानी खत्म है।
ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा ये यूज करेगा, थोड़ा सा कुछ और यूज करेगा, ऐसे करके आता है क्वेश्चन, ठीक है, बट ये यूज होता है क्वेश्चन में। 5-6 क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे 5 साल में ही जिसमें ये यूज हो रहा है, प्योरली भी यूज हो रहा है, किसी के साथ मिला के भी यूज करते हैं। डन, चले आगे, चले जवानों, समझ में आ रहा है मैडम जी कुछ? चले जवानों, ठीक है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1। तुम तो बिल्कुल ही बेसहारा समझ रहे हो उसको, ठीक है, चलो ऑर्डर कौन सा है? 4। कितने रूट्स होंगे इसके? 4 रूट्स होंगे। 4 में से कितने रूट्स दे दिए उसने? 2 दे दिए। कितने अननोन है? 2। या तो x1 x2 मान लो या अल्फा बीटा मान लो जो अननोन है। तो मैं क्या मान लूंगा यहां पर? अल्फा और बीटा। एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, एक रूट है -3 और दूसरा रूट है 2। सो दैट इज ऑल अबाउट। ये चारों रूट मेरे पास पता चल चुके हैं। तो अदर 2 रूट्स को फाइंड करना है मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सम ऑफ रूट 1 एट ए टाइम। अल्फा प्लस बीटा प्लस -3 प्लस 2, यही है ना। और ये चीज मैं क्या बोलता हूं? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यही है ना। तो अब ये देखो, ये तो और अननोन में फंस गए हम लोग। तो ये तो p है सामने, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस यहां पर है और यहां पे भी क्या है? माइनस का p है और ये डिवाइडेड बाई किससे कर रहा है? 1 से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का p। इससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। अल्फा बीटा और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1। ये p की वैल्यू आ गई है। हम क्या ही करेंगे इस वैल्यू का? ठीक है। तो तुम्हें देखो टारगेट किसको करना चाहिए? जहां तुम्हारे पास वैल्यू मिल रही हो, इसको टारगेट करना है, इसको टारगेट करना है। समझ पा रहे हो? यहां से तुम्हारे पास एक नए वेरिएबल नहीं बन रहेंगे, तुम्हारे पास पहले से इसकी वैल्यू है। समझ पा रहे हो? तो 1 एट ए रूट, देखो ध्यान से, रूट 1 एट ए टाइम हमें यहां पे हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। 1 एट ए टाइम नहीं हेल्प कर रहा है। तो हम क्या लेंगे? 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, वो वाली कहानी लेंगे, उसमें हमारे पास हेल्प आएगी। तो ये कौन सा था? रूट, सम ऑफ रूट 1 एट ए टाइम। तो ये मैंने तुम्हें दिखाने के लिए किया है कि भाई देखो यहां पे कुछ मदद नहीं मिल रही है। 2 अल्फा थे, एक वेरिएबल और लेके आ गए हम। अरे हाँ या ना? मतलब ये यही था कि पापा जी ने कहाँ भेजा? कॉलेज पढ़ने के लिए। कॉलेज से लगा नहीं प्लेसमेंट, साथ में हम किसी को और को पकड़ लाए कॉलेज से। हाँ ये लो, इसको भी पालो। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो ये वाली बात थी। ठीक है, यहाँ पे हमें बेसिकली सॉल्यूशन चाहिए था कि भैया उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करें हम, और हम एक आर्थिक स्थिति पे एक और बोझ लेके आ गए। तुम लोग गुस्से से देख रहे हो मुझे, जैसे कि तुम लोग तो इन सब बातों से कोई सरोकार ही नहीं है तुम लोगों का। ठीक है नमन, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा आजकल? नहीं हो रहा है, अच्छा। चलिए तो वापस से हम लोग अब क्या लेंगे? सम ऑफ रूट 2 एट ए टाइम और 3 एट ए टाइम। तो अब यहां पे आइए, सम ऑफ रूट 2 एट ए टाइम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन कौन से रूट है? -3, 2, अल्फा, बीटा। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अरे जल्दी बोलो। -6। फिर इसको इसके साथ करो,
3 अल्फा। फिर इसको इसके साथ करो, ठीक है। अब ये वाला है, इसका ऑलरेडी इसके साथ हो चुका है, ठीक है, तो इसको 2 अल्फा, और फिर इसको इसके साथ। अब ये क्या बचेगा, समझ पा रहे हो, ऐसे करना है, समझ पा रहे हो, दो को मल्टीप्लाई करना है, डुप्लीकेसी नहीं करना कि इसको इसके साथ कर दिया फिर इसको इसके साथ कर दिया, तो डबल हो गया ना। तो अगेन चले आगे, तो अब बताओ क्या करें, अब क्या करोगे, सी, और सी कैसा है हमारा, देखो सी कैसा है मेरा, प्लस का, तो इसका मतलब है प्लस यहां पर है, लेकिन सी में पहले से क्या है, माइनस का 2, और ए पहले से क्या है, 1 है, तो -2 हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लो, ये कितना बचेगा, जल्दी बोलो यार, ये कितना होगा, माइनस का अल्फा, और ये कितना होगा, माइनस का बीटा प्लस अल्फा बीटा, और ये है माइनस का 6, उधर भेज दूं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का। डन है, ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ रही है। चले आगे, हाँ -2 है ना, ये उधर जाएगा +6, तो क्या हो जाएगा, +6 -2 4। अब आइए, अब तुम्हें लग रहा है कि सर ये क्या है, ये तो बहुत इजी है यार, इसमें कुछ है थोड़ा ना, सम ऑफ रूट 3 एट ए टाइम, 3 रूट एट ए टाइम लेना है, तो रूट कौन से है, -3 2 अल्फा बीटा, 3 के पेयर बनाने हैं, तो पहले तो मैंने ये 3 बनाऊंगा, ठीक है, बोलो, तो बनाते हैं, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 और अल्फा, तो कितना हो जाएगा, -6 अल्फा। अब किसके साथ बनाए हम, इसको पकड़ लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं, पहले वाले को पकड़ के निपटा रहे हैं, हाँ, सब 3 होने चाहिए। अच्छा, इसका एक और भी तुम्हें बता दूंगा, इधर सुन लो, इसका एक सिंपल सा तरीका, तुम्हें 4 लोगों में से 3 लोगों को चुनना है, यही लगाते हैं हमेशा, 4C3, तो कितने बनने वाले हैं, 4 बनने वाले, बात समझ में आ रही है, तो ऐसे 4 पेयर बनेंगे। यहां पे देखो कितने बने थे, 4 में से कितनों को चुनना था, 2 को, तो ये क्या होता है 4 फैक्टोरियल और 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको मैं बताऊंगा, पीएनसी का कॉन्सेप्ट है ये। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3, और यहां पे क्या आएगा 2, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, और ये 2 से 2 टाइम, तो 6 बनेंगे, तो 6 बने हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ऐसे करके तुम्हें पहले से ही पता होता है कि 6 बनेंगे 4 बनेंगे, तो तुम उतना ही बनाते हो, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको यहाँ पे थोड़ा पीएनसी यूज करके दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बनने वाले हैं, 4 बनने वाले हैं, तो एक तो ये बन चुका है, दूसरा 3 के साथ -3 अल्फा बीटा, अब क्या करोगे 2 अल्फा बीटा, 2 वाले के साथ इसको ले लो, और कौन सा बन सकता है, एक कोई रह गया ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो मैं, बीटा -3 और 2 और बीटा रहेगा, कौन सा, -3 2 बीटा, ये तो लिख दिया था ना -3, बीटा रहेगा, अच्छा अच्छा, -6 का बीटा, हाँ सही कह रहे हो। देखो मैं फिर से दिखा देता हूं, आपने इसको पहले पकड़ना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -6 अल्फा। अब क्या करोगे, इसको पकड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -3 अल्फा बीटा। अब इसका काम खत्म हो गया -3 वाले का, अब 2 वाले को पकड़ो, 2 -3 अल्फा, ये ले चुके हम लोग, हाँ क्योंकि ये पहले वाले में ले चुके हम लोग, तो ये वाला कौन सा बचेगा 2 अल्फा बीटा, एक तो ये बच रहा है 2 अल्फा बीटा, और -3 और बीटा नहीं हुआ ना, हाँ -6, हाँ -6 बीटा रह गया, तो ये तुम्हें बस देखना था। और ये चीज किसके बराबर आ रही है, ये चीज किसके बराबर आ रही है, ये बताओ,
ये कौन सा है, 3 रूट एट ए टाइम, तो 3 रूट के लिए क्या करेंगे, हाँ ये प्लस है, ये 1, सर 4x हाँ ये वाला, तो ये कितना होगा, माइनस 4/1। सो ये था, प्लीज देख लो, ये बन रहा है तुम्हारे पास। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना बन रहा है, -6 अल्फा, -6 बीटा और माइनस अल्फा बीटा, और ये चीज किसके बराबर है, -4 के। कुछ लग रहा है यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अल्फा बीटा हटाना चाह रहा हूं मैं, देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये वाला अल्फा बीटा उधर ले जाऊंगा, उधर उस साइड में, तो ये चीज क्या बनेगी, माइनस अल्फा माइनस बीटा -4 माइनस का अल्फा बीटा, और इस माइनस के अल्फा बीटा की जगह ये वाली चीज पुट कर देता हूं। देखो एक बार रख के, लेकिन अल्फा प्लस बीटा वाली इक्वेशन बनेगी ये तो। कहीं कुछ, चलो एक बार इसको सॉल्व करके तो देख ही लेता हूं मैं। माइनस अल्फा बीटा को अगर मैं रखूंगा तो ये है -6 अल्फा -6 बीटा, और माइनस अल्फा बीटा की जगह रखूंगा माइनस अल्फा माइनस बीटा -4 इज इक्वल टू -4। इससे ये कैंसिल हो रहा है, और ये चीज कितनी आ जाएगी, -7 अल्फा बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ रहा है, ये तो नहीं, ये कितना आएगा, माइनस का 7 अल्फा, और ये कितना आएगा, माइनस का 7 बीटा, और ये चीज 7, और उधर भेजूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ये चीज आ रही है। तो अब मुझे जाके किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी इसकी। चलो इसको यूज कर लेता हूँ, छोटी इक्वेशन है, समझ पा रहे हो। तो अब बीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, माइनस अल्फा, तो चलो यहाँ पे रख रहा हूँ माइनस अल्फा, और बीटा की जगह माइनस बीटा की जगह प्लस अल्फा, ओके। और ये चीज क्या है यहाँ पर, अल्फा, और ये है माइनस का अल्फा, और ये है 4, ये तो नेगेटिव ज्यादा यार, नेगेटिव तो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इमेजिनरी आ जाएगा। इसके 2 इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 रूट इसके इमेजिनरी आ रहे हैं। हेलो, इधर देख लो, एक मिनट, सुनो 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 सुनो, एक मिनट, मेरी एक बात बताना तुम लोग, तुम्हारे पास अगर मैं ऐसे रूट लिख दूं x1 x2 x3 x4, और मैं बोलूं यार इसका सम ऑफ रूट 1 एट ए टाइम करना है, तो तुम क्या लिखोगे, x1 x2 x3 x4, और मन में सोचो इक्वेशन क्या बनी हुई है 4 रूट के लिए, ax की पावर 4 bx प्लस सी bx क्यूब cx स्क्वेयर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, और तुम क्या यूज करते हो, प्लस माइनस। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या यूज करोगे, तुम्हें ये चीज आती है तो पीछे वाली चीज तुम अपने आप कर दोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, ये सम ऑफ रूट 1 एट ए टाइम है, तो क्या करोगे 1 एट ए टाइम में, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये प्लस है तो ये क्या होगा, सब लोग बोर्ड पे देखो, ये प्लस है तो ये क्या होगा, तो क्या लिखोगे, माइनस का b को डिवाइड करोगे किससे, a से, तो यही तो लिखोगे,
अब मैं वापस से पूछ रहा हूं, अगर यहां पे सम ऑफ रूट 2 एट ए टाइम करना हो तो पहले x1 को x2 के साथ, फिर x1 को, यही तो मैंने वहां पे किया है जो तुम लोग टेंशन में आ रहे हो, कह रहे कि छोड़ो यार देखो मैच का क्या चल रहा है। ये तो देखो x1 का x4 के साथ। अब इसके अलावा तुम और क्या लिखोगे, पहला x1 का केस खत्म हो गया, अब x2 को पकड़ो, x2 को x3 के साथ और x2 को, अब कुछ कह रहे नहीं, x2 को x1 के साथ तो लिख ही चुके हो ना तुम ऑलरेडी। सो दैट इज ऑल अबाउट x2 को x3 के साथ, x2 को x2 के केस खत्म हो गए, अब x3 के बच्चे, x3 को x2 के साथ लिखोगे वो तुम लिख चुके हो, x2 को x1 के साथ लिखोगे वो लिख चुके हो तुम कहीं ना कहीं, है ना। देखो ध्यान से, सॉरी किसको बोले थे हम लोग, कहां पर कह रहे हो, सेकेंड वाले में x1 x2, हाँ x3, हाँ ये लिख चुके हम लोग ऑलरेडी। तो मैं यही कह रहा हूं कि तुम्हें यही चीज वैसे लिखनी आनी चाहिए। तो लास्ट में क्या लिखोगे, x3, और यहां पे देखो ये था प्लस, ये था माइनस, ये क्या होगा प्लस, प्लस सी बाई ए। क्या दिक्कत है यार इसमें लिखने में। और दूसरी बात, हमें पहले से पता है यहां पे क्या है, सम ऑफ रूट 1 एट ए टाइम, ये वैल्यू होती है 4, सम ऑफ रूट 2 एट ए टाइम, ये वैल्यू कितनी होती है जब तुम सॉल्व करोगे, कितनी लिखी है 1 2 3 4 5 6 होती है। और सम ऑफ रूट 3 एट ए टाइम 4 ही होती है, और सम ऑफ रूट 4 एट ए टाइम तो 4 सी 4 1 ही होता है। तो तुम्हें वहां से आइडिया लग रहा है, तो यही चीज मैं वहां पीछे लिख रहा हूं, तो तुम पैनिक क्यों कर रहे हो फिर। बट वहां पे बस 2 रूट उसने एक इस फॉर्म में दे रखे, 2 रूट मैंने अपने मान लिए, समझ पा रहे हो। क्या मेरी बात यहां तक आ रही है आपको समझ में। तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं ये वाली चीज तो यूज ही ना करूं। क्यों साहब, क्योंकि यहां पे पहले से एक वेरिएबल बैठा था, तो मुझे या तो ये बचाएगा या तो ये बचाएगा। तो मैं सम ऑफ रूट 1 एट ए टाइम की जगह 2 एट ए टाइम और 3 एट ए टाइम यूज करूंगा। 2 एट ए टाइम से ये वाली इक्वेशन आई है और 3 एट ए टाइम से ये वाली इक्वेशन आई है। इन दोनों इक्वेशन में से अल्फा बीटा मैंने हटाया है, एलिमिनेट किया है, तो मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा है। जाके मैंने इस इक्वेशन में पुट किया है, तो यहां से मुझे समझ में आ गया है कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, +-2 आई है। ठीक है, तो ये बन रहा है हिसाब किताब। चलो अगर फिर भी डाउट है तो लीव इट, इसको एक बार फिर से देख लेना। अब ये डिस्कार्टेड रूल, ये मैं तुम्हें बता दूंगा अभी, पहले हम लोग मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो यहां पे देख लो आज की क्लास का जो एजेंडा था सेकंड नंबर का, तुम्हें क्या ये लिखना आ गया है, हायर ऑर्डर क्या है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये लिखना आ गया है। तो ये वाली चीज हमारी आज की सेकंड एजेंडा में थी। डन है। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन के पास। क्यूबिक के पास जा रहे हैं, 2 मेथड है, लॉन्ग डिवीजन और सिंथेटिक डिवीजन, वो सीखने के लिए। ये भी एग्जाम में काफी यूज होने वाली एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो यहां पे भी 4 5 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व होते हैं। अब जैसे पिछले वाला क्वेश्चन है, तुम सोचो मेथड बस इतना सही है, बस तुम्हें एक बार उसको प्रैक्टिस करना है, देखना है, क्लोज। वही चीज तुम्हारा कैड में आ रही है, एज इट इज वही चीज आ रही है। देखो कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक। कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, रिमाइंडर। चलिए बताइए। मैं आपको बिल्कुल रियल फैक्ट बता रहा हूं, रियल फैक्ट। अगर आप 3-4 महीने केवल अपना मोबाइल कम यूज कर लीजिए,
आपका ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगी। बहुत बड़ा है ये थंब रूल। अब ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जैसे मेरा अभी थोड़े दिन पहले जब भांजा आया हुआ था तो वन शॉट 7 घंटे 8 घंटे, नंबर कितना आ रहा है 55-60%। सब कुछ आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग का तेज, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में नहीं हो पा रहा है। फोन ले लिया, अब करो। अब एक्चुअल में स्ट्रगल दिख रहा है ना, वहां तो टीचर सॉल्व कर रहा है, हमें मजा आ रहा है, ठीक है, और ना रिटेंशन रहता है, रिटेंशन रहता नहीं माइंड में उसका कुछ, ठीक है। और तो अब समझ लीजिए बस फ़ोन लेने की वजह से इस बार ऑलमोस्ट 97% नंबर आ गए उसके 55% से, 97-98% या हो सकता है 95 से 97 के बीच में रेंज करेगा। और केवल 2 महीने का फ़ोन ले लेना, बस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यही है। आइए इसको देखिए, कल पेपर हुआ था कल 10th का, लास्ट पेपर था। महंगा पेपर कितनी देर में? कहता 2 घंटे में, 2.25 घंटे में पेपर खत्म कर दिया था मैंने। कहता मैं सोचा था करूँ क्या, आधे घंटे 1.5 घंटे 1.25 घंटे बैठा था बस। केवल पहले मैथ्स वाले पेपर में पैनिक हुआ वो, उसमें क्योंकि पेपर उसका C सेट लेंदी था, अदरवाइज हर पेपर 2.5 घंटे में खत्म। क्योंकि जब आप बेंचमार्क यहाँ सेट करवाओगे ना तो चीजें आसान लगेंगी। हाँ, क्या ICSE में कम टाइमिंग है? 2 घंटे का होता है, बस 2 घंटे का है। चले आगे, चले आगे। हेलो, इधर दिखाता हूं, सुनिएगा ध्यान से, सब लोग इधर ध्यान से देखिएगा। x² माइनस, तुम लोग सुनिए रहे हो? अच्छा बेटा, आज ये क्वाड्रेटिक की लास्ट क्लास है। अब मैं ऐसे ओवर करता रहा तो बस पता चला कैट वाले टाइम पे क्वाड्रेटिक ही जा रहा है, ठीक है। ओवर कर दो। आज तो मैं चारों टॉपिक खत्म करने, बस चारों टॉपिक खत्म करके आज क्वाड्रेटिक की लास्ट क्लास है। इसके बाद तुम करो प्रैक्टिस, पूछो मेरे से डाउट, क्वाड्रेटिक के जितने भी डाउट्स है। उसके बाद बस हम एक PYQ सेशन और कर लेंगे बाद में। बस PYQ मत करना, वो मैं ही करा दूंगा सारे टॉपिक वाइज। हाँ, तो इसके बाद नया चैप्टर है नेक्स्ट वीक से, तो ये खत्म तो करने दो। ये बोरिंग है, ये तुम्हारे लिए स्कोरिंग चैप्टर है, तुम पढ़ नहीं रहे हो बस केवल। इधर देखो, इसका सम ऑफ रूट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, कौन से 2 रूट्स हैं, यही है ना। अब ध्यान से सुनो, आपको मैंने क्या बताया था, इसी एक्सप्रेशन को x² माइनस 5x प्लस 6 को तुम और भी कैसे लिख सकते हो, x माइनस 2 लिख सकते हो ना। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, आओ तुम्हारे भूली बिसरी यादें फिर से ताजा करते हैं। लॉन्ग डिवीजन रूल, है ना, x², तुम्हें कुछ और ही याद आ रहा होगा, इधर आ जाओ। ज्यादा याद मत करो, इधर आओ। देखो, हेलो, ये क्वाड्रेटिक जो है उसके अंदर ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए। अरे यस या नो, तुम मेरे को बताओ। जैसे मैं लिखता हूं 35 में 5 भी हो 7 भी है। अगर मैं 35 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, और 7 से करूंगा तो 7 भी डिवाइड कर देगा इसको, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी सोच रहे हैं कि बोले या ना बोले, तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब है अब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, इसका शॉर्टकट डेवलप करने जा रहा हूं, इसलिए प्रोसेस समझो फिर शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो मैं x माइनस 2 से इसको कर रहा हूं डिवाइड, रिमाइंडर मेरा हमेशा क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। अब वापस आओ, तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग डिवीजन भी सिखा रहा हूं इसी के साथ ही। x, क्योंकि x² चाहिए तो x इंटू एक्स,
अब क्या करोगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज कितनी आएगी, माइनस का 3x और प्लस 6। अब देखो तुम्हें यहां पर x की जगह क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, यहां पे माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 6, यस या नो। और तुम जब यहां पे करोगे तो ये क्या होगा, प्लस, और ये क्या होगा, माइनस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। हाँ या ना। अब इतना बड़ा प्रोसेस तुम्हें करके ही नहीं देखना है, इतना बड़ा प्रोसेस तुम्हें करके नहीं देखना है। तुम्हारे पास एक रिमाइंडर थ्योरम, कौन सी थ्योरम, अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है ना एफ ऑफ एक्स, और तुम्हारे पास कोई एक टर्म है एफ ऑफ एक्स माइनस ए, इससे जब तुम डिवाइड कर रहे हो और तुम्हें इसका रिमाइंडर चाहिए, तो तुम कुछ मत करो, ये जो चीज है ना अंदर x माइनस ए, इसको 0 के बराबर रखो, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए। इसको उठा के कहां पुट कर दो, f ऑफ x में, तो f ऑफ x में पुट कर दो, यही तुम्हारा रिमाइंडर है। जैसे कि पिछला वाला केस, पिछले वाले केस में तुम्हारा f ऑफ x क्या था, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, तुम डिवाइड किससे कर रहे थे, f ऑफ, हाँ तुम जिससे डिवाइड कर रहे थे x माइनस ए, वो था x माइनस 2, यही से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो तुम्हें क्या चाहिए था, तुम ये देख रहे थे कि मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं इस वाली चीज को, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, यही चीज चेक कर रहे थे तुम। तो तुमने, मैंने क्या बताया था, उठा के यहां पे क्या पुट कर दो, a, यही है रिमाइंडर थ्योरम। अब तुम यहां पर क्या देखो, तुम्हें क्या मैंने बताया, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, और डिवाइड किससे कर रहे थे, x माइनस 2 से। तो तुम्हारे पास जो भी चीज है इसको किसके बराबर रखो, 0 के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। और तुम्हें किसके एक्सप्रेशन में पुट करना है, ऊपर वाली एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो यहां पे एक्सप्रेशन में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस का 6, तो ये क्या है 4, ये क्या है 6, ये क्या है 10, रिमाइंडर कितना आ रहा है, और 0 ही आ रहा था डिवाइड करने से। अरे यस या नो, हाँ या ना। एक बार और ट्राई करते हैं किसी और के लिए, ठीक है, ध्यान से देखो, इसके कितने रूट थे, x माइनस 2 और x माइनस 3। अगर यही चीज मैं x माइनस 3 के लिए करूंगा तब भी ये चीज होगी। क्या x माइनस 4 इसका रूट है, x माइनस 4 इसका रूट है, अरे हाँ या ना, नहीं है ना। तो अब तुम क्या करो, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करें x माइनस 4 से, और मुझे इस चीज का रिमाइंडर चाहिए। तुम्हें दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन, और जो मैंने एक तुम्हें शॉर्टकट बताया। शॉर्टकट क्या कहता है, इस चीज को किसके बराबर पुट करो, 0 के, और ये चीज क्या आ जाएगी 4, उठा के कहां पुट कर दो, ऊपर वाली एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन में रखोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 16, 20 और 6, तो 16 और 6 कितना होता है 24, अरे बोलो भाई 22, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब तुम्हारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है, लेकिन तुम्हें चेक करना है इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये तो तुम्हारा हो गया शॉर्टकट, ठीक है। ये कौन सा थ्योरम थी, रिमाइंडर थ्योरम। अब तुम्हें इसको चेक करना है किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, और इसको किससे डिवाइड करने जा रहे हो, x माइनस 4 से। जरा x से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, इसमें से ये घटा दो तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 6, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो साइन यहाँ होता है वही लाना है तुम्हें। माइनस का क्या कितना हो जाएगा x, और प्लस का क्या आ जाएगा 4। अब क्या करोगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 2। क्या रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। जब आप इसको इससे डिवाइड करो तो 2 ही रिमाइंडर आ रहा है, तो ये तुम्हें कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई है, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन में इस रिमाइंडर थ्योरम को यूज करने जा रहे हैं, ठीक है सब। अब देखो ये पूछ रहा है आपके पास कि आपको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा इसका रिमाइंडर क्या आएगा। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और दूसरा कौन सा है मेथड, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इस चीज को किसके बराबर रखो, और ये किसके बराबर आ जाएगा
कहां पुट कर दो, यहीं पर। तो ये 4 इंटू 3 का क्यूब है ना, और प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 प्लस 8। इसको सॉल्व करना 27, 27 इंटू 4, जल्दी बोलो जल्दी। 108। और ये चीज कैसे किया मैंने, 30 इंटू 4 120, 27 3 कम तो 12 कम कर दो 120 में से, तो 9 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा सॉल्व करके, बोलो भाई लोगों। 162। अब मैं तुम्हें क्या लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाऊंगी कि ये 162 आ रहा है, कर लोगे है ना। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टर थ्योरम तुम्हें, रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम तुम्हें सर, तो चेक करो यार, नहीं तो मुझे लॉन्ग डिवीजन नहीं करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 164 इज योर आंसर। इसको तुम लॉन्ग डिवीजन से चेक करके देखना है या मैं करके दिखाऊं, जल्दी बताओ। दिखा दूं, दिखा दूं, चलो ये एक्सप्रेशन याद है तुम्हें, 4x क्यूब 3x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, जल्दी बोलो। 4x क्यूब, हाँ हाँ, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस, आप देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से, ये कितना आ जाएगा, हाँ 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15x से, तो 15x स्क्वायर और 45 है ना x, और ये चीज कितनी हो जाएगी माइनस प्लस, तो 45 प्लस 7 52 और प्लस 8। अब तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 52 से, 52x और 52 इंटू 3, जल्दी बोलो यार, 52 इंटू 3 156। तो अब बस इसमें से ये माइनस को ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 156 प्लस 8। क्या बात समझ में आ रही है, डन है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, बट यहां पे आपको टाइम लग रहा है, इसीलिए एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। वो रूट्स निकालने के लिए बेस्ट मेथड रहता है, थोड़ा जल्दी काम चल जाता है सिंथेटिक डिवीजन में। चलें आगे। मैं बताता हूं, जैसे कि अब आपके पास मान लीजिए, अभी मैं बताता हूं, अगले क्वेश्चन में ज्यादा है, वहां पे ये चीज समझ में आ जाएगी। डन है यहां तक सबको, तो मैंने तुम्हें लॉन्ग डिवीजन सिखा दिया और रिमाइंडर थ्योरम सिखा दिया। अभी मैंने दो चीजें तुम्हें और सिखा दी हैं, तो एक तरीके से मेरा काम लगभग कंप्लीट होने की कगार पे है। अब सिंथेटिक डिवीजन बचा है, और ये जो इनका जो क्वेश्चन है दैट इज क्वाइट रिलेवेंट कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, हमें नीड क्या है इस चीज की भैया। नीड जब तक इसकी ये जरूरत नहीं होगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगी हम सिंथेटिक क्यों यूज करें लॉन्ग डिवीजन की जगह। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलें, अरे बड़े खुश हो रही। देखो अब मैं आपको जहां से स्टार्ट किया था वहां पे वापस फिर से लेके आता हूं, आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। हम लोग अब आ चुके हैं अपने मेन मुद्दे पे। यहां पर अब आप उठा के देखोगे तो कैट में 8 क्वेश्चन के करीब आपको मिलेंगे। 5 साल में 8 क्वेश्चन केवल क्यूबिक एक्सप्रेशंस के मिलेंगे, केवल क्यूबिक एक्सप्रेशन के। तो अब ये टॉपिक काफी, 8 क्वेश्चन 5 साल में तो बहुत हो गया।
तो इसका मतलब है क्यूबिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने रूट्स होंगे? 4 रूट्स। देखो सुन लो, 4 रूट सुन लो बस केवल क्वाड्रेटिक। अरे देखो, तो अभी तो 4 में हाँ भरी थी तुमने। हाँ तुम नहीं बोले थे, सौहार्द नहीं करता। हाँ मास्टर, तुम बस खत्म कर दो ये टॉपिक। ठीक है, तो क्यूबिक में कितने रूट्स? 4 रूट्स। अभी भी सुन लो, अभी भी सुन लो, सुन लो भाई, क्यूबिक में कितने रूट्स? 3 रूट्स। जब रूट्स है 3, तो अब क्यूबिक एक्सप्रेशन के मैंने तुम्हें रूट्स निकालना सिखाया क्वाड्रेटिक के। अरे यस या नो? एग्जाम में जब तुम्हें क्यूबिक एक्सप्रेशन दी जाएगी, मैंने क्यूबिक को सॉल्व करना तुम्हें सिखाया ही नहीं अभी तक। और 8 क्वेश्चन कैट के पीवाईक्यू में है जो कि क्यूबिक के ऊपर है, तो इसका मतलब तुम्हें अब क्यूबिक भी सीखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉन्ग डिवीजन कैसे करना ये मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। सिंथेटिक डिवीजन क्वेश्चन मार्क है, डिकार्टे रूल कुछ नहीं होता है, वो तो एक लाइन का है, कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आते, ये केवल ज्ञान है। डिकार्टे रूल ऑफ साइन केवल ज्ञान की बात है। ठीक है, मेन कहानी यहीं तक है, वो तो मैं एक लाइन में बता दूंगा। अब आपको फोकस क्या करना है? क्यूबिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करें, रूट्स कैसे निकालें। जैसे क्वाड्रेटिक में मैंने बोला सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट सोचो, या फिर मैंने कहा सी कौन सा मेथड? धनाचार्य मेथड। तो वो 2 मेथड से जिससे कि आप रूट्स निकालते थे, लेकिन क्यूबिक के लिए कैसे करेंगे भाई? इज दैट क्लियर टू यू? अब वो वाली बात नहीं चल रही है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि एक रूट उसका 2 है, एक रूट 3 है, तो तुम वो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालोगे। नहीं, वो सब नहीं कहानी। अब मैं तुम्हें केवल एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दूंगा और तुम्हें रूट्स निकालने आने चाहिए क्यूबिक एक्सप्रेशन के। अब यहां पर 10th क्लास कहती थी, 10th क्लास में भी ये टॉपिक है, ठीक है, 10th क्लास कहती थी कि आप पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकालिए। हिट एंड ट्रायल से क्या? मुझे बताइए, अगर आपके पास x² माइनस 5x प्लस 6 एक एक्सप्रेशन थी, तो आप इसके 2 रूट्स निकाल के बैठे थे ना, 2 और 3। अरे हाँ या ना? यही वो 2 रूट्स हैं। जब तुम रूट्स का क्या मतलब है? ये ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। ये वैल्यू किसकी है? 2 की, और ये वैल्यू किसकी है? 3 की। इस एक्सप्रेशन में जब तुम 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 तब भी 0 आएगा, और जब तुम 3 डालोगे तो भी ये चीज क्या आएगी? 0 आएगी। इसके अलावा कभी भी ये चीज 0 नहीं होगी। ये बात दिखा भी रहा है कि x की 2 वैल्यू के लिए, x = 2, x = 3 के लिए ये ग्राफ 0 को टच कर रहा है। अब क्यूबिक में क्या होगा? क्यूबिक में भी यही चीज होती है, वो ग्राफ 3 बार आता है। 3 ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ग्राफ क्या करेगा? 0 को टच करेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्यूबिक में 3 बार ऐसा ग्राफ आएगा जिसके लिए वो किसको टच करेगा? 0 को टच करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को वो रूट्स कैसे निकाले जाएंगे। यहां पे तो मेथड है, तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल। हम पूरी क्यूबिक एक्सप्रेशन में पहली बार 0 रखते हैं, चेक करते हैं क्या 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आता। फिर चेक करते हैं 1, देखते हैं 1 डाल के चेक करते हैं एक्सप्रेशन क्या 0 के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है। फिर डालते हैं -1, फिर चेक करते हैं क्या 0 के बराबर आ रही है, आ भी सकती नहीं भी। फिर चेक करते हैं 2 डाल के, फिर चेक करते हैं -2 डाल के। केवल इतने रेंज में तुम्हारे पहला रूट मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। तो जनरली कैट के 99% क्वेश्चन में 0, 1 और -1 रखते ही कोई ना कोई पहला रूट मिल जाता है, क्योंकि वो कंपटीशन एग्जाम है, वो 2 और -2 तक पॉसिबिलिटी नहीं ले जाता है। ठीक है, तो तुम्हें पहला रूट निकालना होता है किससे? हिट एंड ट्रायल से। पूरी क्यूबिक एक्सप्रेशन में तुम्हें पहले या तो 0 रखना होता है, 0 रख के चेक करना होता है कि एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ रही है। फिर तुम्हें 1 रखना पड़ता है, 1 डाल के चेक करना पड़ता है, जब 1 नहीं आता तो फिर -1। इसी में तुम्हें हमेशा क्वेश्चन मिल जाएगा। केवल एक बार कैट का क्वेश्चन है जो कि 2 पे जाके चेक हो रहा है, केवल एक बार। बात समझ में आ रही? पिछले 10 साल के पेपर उठाओगे तो केवल एक क्वेश्चन है जिसमें 2 पे जाके जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब बाकी 99% क्वेश्चन में वो 1 और -1 या 0 पे पहला रूट तुम्हें मिल जाएगा। अरे यस या नो? तो पहला रूट आ जाता है, तो अब मैं उसको लॉन्ग डिवीजन से करूंगा, तो बचा हुआ जो चीज होगी वो क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक के रूट्स बनाना मुझे आता ही है, तो तीनों रूट्स आ जाएंगे। तो चलो एक बार चेक करते हैं, जो बात हम लोगों ने कही उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो दोस्तों, जवानों, क्या तैयार हो आज की क्लास का आखिरी टॉपिक सीखने के लिए? लॉन्ग डिवीजन सीख चुके हो, इसी को सिंथेटिक से यूज करेंगे। चलें आगे। चलिए साहब,
इतने थके हुए लोग मैंने देखे नहीं जिंदगी में। जब मैं कह रहा हूँ चले आगे, बिल्कुल कंधे झुकाए हुए के बैठे, कहते हैं माफ कर दो मुझे घर जाने दो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, मेरे को भी ये टॉपिक देखो, टॉपिक फ्लो में होता तो खत्म हो जाता। अब एक ब्रेक हो चुका है तो मैं नहीं, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन दे के जाएगा और तुम्हें एग्जाम में अगर कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएम में जाना है, टॉप आईएम में, तो 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये टॉपिक देके जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब है तो ये टॉपिक तुम्हें करना ही होगा। लॉग, और चाहे तुम्हारी मैथ्स 0 तब भी तुम्हें लॉग और क्वाड्रेटिक, इनइक्वलिटी, ये 3 टॉपिक नहीं छोड़ने, क्योंकि इनइक्वलिटी से ही क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लिंक होता है। तो तुम्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो इनइक्वलिटी पे थोड़ा सा मिक्स करेगा तो तुम उसको मैनेज कर पाओगे। तो ये 3 चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये लॉग, इनइक्वलिटी, क्वाड्रेटिक, ये 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हें देके जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन। और इसके लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए होगी? 100 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के, 100 क्वेश्चन नहीं 60 क्वेश्चन लगभग क्वाड्रेटिक के, और लगभग लॉग के भी आप लगा लीजिए 70 से 80 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन, मतलब 250 क्वेश्चन करके अगर तुम्हें 4 क्वेश्चन बन पा रहे हैं एग्जाम में, तो इस तो सबसे अच्छा सौदा है। अरे हाँ है ना? और बस वो क्वेश्चन कैसे होंगे? 20 मीडियम, 20 टफ और 20 वेरी टफ, ऐसे वाली कैटेगरी के। हमें वेरी टफ भी लगाने हैं इसके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और वेरी टफ कहाँ मिलेंगे? बुक में मिलेंगे, तुम्हारी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, बस दैट्स ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन है? तो सोचो केवल ये 3 टॉपिक अलजेब्रा के पढ़ के अगर तुम 4 क्वेश्चन बना पा रहे हो, और बाकी एक प्रॉफिट लॉस से बना देना, एक टाइम एंड वर्क से बना देना, अगर उससे भी नहीं बने तो एक बना देना आप रेशियो से, और एक बना देना, हो गए 7-8 क्वेश्चन, काम खत्म, दैट्स ऑल। यही करना होता है। एग्जाम की स्ट्रेटेजी समझो, समझ पा रहे हो? तो ऐसे निकलता है एग्जाम कि तुम्हें पहले कुछ ऐसे टॉपिक को फोकस करना पड़ेगा कि भैया ये मेरी स्ट्रेंथ है, इस पे तो मैं खेलूंगा ही खेलूंगा। ठीक है? अरे डन है? चले, क्वेश्चन लिखिएगा। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है? देखो दिख रही है, मैडम कह रही हाँ, साफ साफ कह रही कि हाँ दिख रही मुझे क्वाड्रेटिक है। साफ साफ ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज 3। सो यहां पे 2 रूट्स प्रेजेंट होंगे। नमन क्लियर है? नमन देखो सुन लो, यस सर, 3 रूट्स होंगे। मेरी बातों को पकड़ो। जब ये इक्वेशन है क्यूबिक, ऑर्डर है 3, तो रूट्स भी कितने होंगे? 3। उन रूट्स को मैं अल्फा बीटा गामा भी बोल सकता हूं, x1 x2 x3 भी बोल सकता हूं। अरे यस या नो? अब मुझे ये देखना है इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करने का पहला तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहला रूट तुम्हें हिट एंड ट्रायल से ही लाना है। तो ये तुम्हारी के पास पूरी एक fx एक्सप्रेशन हो गई, एक्स क्यूब 4x स्क्वेयर 11x प्लस 30, एक तरीके से ये हो गई। इसमें सबसे पहले डालो 0 डालोगे तो तुम्हें देखो वैसे भी तुम्हें प्रैक्टिस से आ जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे x वाले, ये 30 आ जाएगा। क्या 30 0 के बराबर है? नहीं, तो ये वाला 0 रूट इसका नहीं है। यस या नो? अब तुम यहां पे दूसरा रूट क्या डालोगे? 1 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब 4, 1 का स्क्वेयर 11, 1 प्लस 30। और अब इसको चेक करो जरा, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? अरे बोलो भाई लोगों। 15 तो मुझे यहीं से दिख रहा है, प्लस 15 प्लस 1 16 आ रहा है। तो 16 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी रूट नहीं है, मतलब 0 भी रूट नहीं है। और अब मैं -1 डालूंगा तो यहां पर -1 का क्यूब, और ये है 4 -1 का स्क्वेयर और 11 इंटू -1 प्लस 30। चेक करना जरा, ये आ रहा है क्या? ये तो हो जाएगा आपका -1 ही, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 11 प्लस का, और ये हो जाएगा 30।
कितना आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू सी। तो अब मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2। तो ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में 0, 1 और -1 से ही रूट मिल जाते हैं। अरे यस या नो, मैं ये चीज बता रहा हूं, ये तो मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं। तो 2 रखो यहां पे, 2 का क्यूब 4, 2 का स्क्वायर और 2, और ये है 30। ये कितना आ रहा है, जरा चेक करना। 2 ये है 8, 4, 64, 16 आएगा ना, 16 आएगा। ये तो बन रहा है यार, ये देखो 16 और 32 कितना होता है, 36 ही तो होता है, 38 ही तो होता है, सॉरी 38 ये भी है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बन रहा है ना 2 तो जबरदस्ती क्यों कह रहे हो कि नहीं बन रहा है? अच्छा, कौन कह रहा था, अफवाहें तुम ही फैला दी बैठे। अब बताओ, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया रूट्स निकालने कैसे। तो ये पहला रूट निकला है तुम्हारा, हेलो, कौन सा रूट निकला है, पहला। अब सुनो ध्यान से, ये तुम्हारा है स्टेप नंबर 1 क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इतना लेंदी नहीं जाता, 0, 1, -1, जनरली 1 या -1 से रूट निकलते हैं, आप देख लेना जब आप जाओगे। तो स्टेप नंबर 1 है ये। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। अब वापस आओ, अब मैं आपसे स्टेप नंबर 2 चाह रहा हूं। क्यूबिक इक्वेशन एक बार फिर से बोल दोगे तुम लोग, रूट क्या है, एक रूट कितना है 2, और क्यूबिक इक्वेशन बोलना अब ये एक्सप्रेशन है। हेलो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ये रूट है तो तुम्हें याद है इसको मैं क्या कहता था, x -2 इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगी। अगर 2 रूट है तो x -2 इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और रिमाइंडर आएगा। अरे यस या नो, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में यूज करने जा रहा हूं। अब तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आएगी सिंथेटिक की जरूरत क्यों है। देखो लॉन्ग डिवीजन में मैं अब इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, x -2 से। तो इसको मल्टीप्लाई करो x स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब -2x² माइनस प्लस कैंसल आउट, कितना हो गया -2x² -11x + 30। अब यहां पे क्या चाहिए मुझे, माइनस का 2x, तो ये सॉरी माइनस का 2 है ना, नहीं x², हाँ तो -2x² हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 4x। अब ये क्या होगा प्लस, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस का 15x, और ये क्या है 30। तो अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 15 से। तो माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस का 30, रिमाइंडर तो वैसे भी 0 ही आना था क्योंकि ये तो इसका फैक्टर था ही, रूट है तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 ही आना था। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, कि तुमने ये वो टर्म निकाल ली जो कि बची हुई क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब है तुमने जो ये क्वाड्रेटिक बोल लेते ना इतनी देर से, x³ -4x² -11x + 30, इसको मैं कैसे लिख सकता था, x -2 इंटू x² -2x + 15, हाँ -15 सॉरी माइनस का 15, यहां जगह नहीं, आप समझ पा रहे हो ना, मतलब अब तुम्हें ये समझ में आ गया। और इसको तो तुमने सॉल्व करना सीखा ही हुआ है, x² -2x -15 को सॉल्व करना सीखा ही हुआ है। तो सम ऑफ रूट कितना है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 15, तो 15 को 5 और 3, और 5 और 3 में ये प्रोडक्ट माइनस का है तो ये माइनस का लगा दो। अरे यस या नो, क्या प्रेडिक्शन कह रही है, इंडिया जीतेगी न्यूजीलैंड, चलो अभी चेक कर लेते हैं। हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट तो 2 है, माइनस का 15 है ना, हाँ तो ये एक को तो माइनस लेना है तभी तो ये क्या बनेगा,
ठीक है, तो अब आपके दो रूट, अब आपके तीनों रूट आ गए, एक आ गया 2, दूसरा -3 और तीसरा 5, तीनों रूट आ गए। लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन में टाइम लगता है कई बार, समझ रहे हो, लेकिन मैं हमेशा लॉन्ग डिवीजन से ही करता हूं, क्योंकि जिसको आता है उसको टाइम नहीं लगेगा, जिसको, हाँ नहीं सिंथेटिक दूसरा है, सिंथेटिक अब मैं बताने जा रहा हूं। ये तो आपने -2 से डिवाइड किया है, ये रिमाइंडर से तो ये बताएगा रिमाइंडर 0 है, x = 2 डालोगे जब इस एक्सप्रेशन में तो 0 दे देगा। रिमाइंडर थ्योरम का, हाँ हमें इक्वेशन चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए कि उसके साथ क्वाड्रेटिक कौन सी बन रही है। ये दो स्टेप देख लो, 8 कैट के क्वेश्चन में लगेंगे, तुम्हें समझ में आ रहा है। ये हिट एंड ट्रायल है, पहला वाला वो तो समझ में आ ही गया होगा, और दूसरा लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे उसी रूट्स को, पूरी एक्सप्रेशन को, तो ऊपर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन अब ऐसे बन चुकी है, तो तुम्हारे पास इसका रूट तो पता ही था 2 है, और ये वाली एक्सप्रेशन का भी तुम्हें अब क्वाड्रेटिक का रूट निकालना तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये मेरी क्यूबिक की बात हो गई खत्म। लेकिन अब इसी में एक शॉर्टकट है क्या, कि ये लॉन्ग डिवीजन की जगह तुम सिंथेटिक से भी काम कर सकते हो, जो अब 10th क्लास में भी सिखाया जाता है। RS अग्रवाल, RD शर्मा, मैंने देखा 10th क्लास में सिंथेटिक डिवीजन से भी उन्होंने लॉन्ग डिवीजन एक साइड किया है, एक साइड उसको सिंथेटिक से भी करके दिखाया है, मतलब बोर्ड भी इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसके साथ ही कहानी पूरी क्वाड्रेटिक की हो जाएगी खत्म। फिर डिकार्टे रूल ऑफ साइन कुछ है नहीं, वो मैं तुम्हें इनइक्वालिटी में भी बता दूंगा। बात समझ में आ गई है? बोलो, चलें? तो दैट इज ऑल अबाउट। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? नोट कर लेना, चले आगे। इसी मेथड 2 को हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज बताइएगा, सिंथेटिक डिवीजन से पहले, सिंथेटिक डिवीजन कौन सा स्टेप है लॉन्ग डिवीजन की जगह? अरे यस या नो? पहला स्टेप तो दोनों को कॉमन ही है, 8 and 12, पहला रूट तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। तो वो वाला एक्सप्रेशन क्या है जरा बताना। हाँ, बहुत तेजी में कह रहे हैं, सर ने बोला आखिरी है, मैं बताऊंगा बस। अरे हाँ या ना? तो यहां पे देख लीजिएगा ध्यान से। अब ध्यान से देखो, इसके जो भी साइन है विद कॉफिशिएंट, क्या बताना। पहला वाले का क्या है लिखेंगे प्लस, दूसरे वाले का फिर, और इसका एक रूट तुमने पहले वाले स्टेप से निकाला था, वो कितना था? 2 था। 2 था या -2 था? 2 था। तो यहां पे लिख लोगे 2। ये इसको लिखने का तरीका है पहले तो, ठीक है। अरे हाँ या ना? और तुम जानते हो क्योंकि ये इसका रूट है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब बस यहीं पे थोड़ी बहुत टेक्निक तुम्हें बतानी है, इसको, इसके कोएफिशिएंट कैसे निकलेंगे, ठीक है। डन है? अरे हाँ या ना? कौन बुला रहा है तुम्हें? जो क्या, कौन कह रहा है आना पड़ेगा? कॉलेज वाले बोल रहे हैं। अच्छा कॉलेज वाले, मैं सोचूं पता नहीं किसने कह दिया कि आना ही पड़ेगा। हाँ जी, देख लो सब लोग, जैसे ही आप ये लिख लोगे, एक रूट आपका हिट एंड ट्रायल से आ चुका होगा। आप सबसे पहले इसको कॉपी कर देना यहां पर, ठीक है। इशारे कर दिया करो ऐसे ही, ठीक है। आ जाओ, हाँ भाई पीछे, इसको पहले वाले को ऐसे कॉपी कर देना। अब तुम क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 2। यहां पे जाके 2 पेस्ट कर दो,
समझ नहीं गए अभी तुम। हाँ भाई 2 पेस्ट कर दिया, इन दोनों का सम करो, माइनस का 2। ये कौन से स्कूल से पढ़े हो तुम लोग, ये बताओ मुझे। ये लुलू चिकारा स्कूल कहाँ है ये? यहाँ पे बीबीएल ईबीएल तुम ऐसे ही बोलते हो, मुझे लग रहा है ये बीबीएल और जीआरएम ऐसे ही झूठे बदनाम किए पड़े हो तुम लोग इन स्कूलों को। हाँ भाई कहीं सेंट मारिया से तो नहीं पढ़े हो तुम लोग? क्यों? कि सेंट मारिया स्कूल अंदर चल रहा, तुम बाहर दीवार में बैठ के पढ़ रहे हो, वहां से ध्यान प्राप्ति ले रहे हो। हाँ समझ रहे हो? आइए अब ये देखिए देवांश, आइए देवांश इसको करिए 2 और -2 4। ये देखो सुनते जाओ बस केवल 2 और -2 -4 -4 और माइनस अब इसके लिए भी मैं 1 मिनट रुको। चलिए तो ये कितना है माइनस का 15। अब देखो 2 इंटू -15 और इसको सम करोगे तो ये कितना आएगा? देखो क्योंकि अगर तुमने पहले स्टेप में रूट सही निकाला तो वो प्रोबेबिलिटी डिवाइड करके लास्ट में रिमाइंडर 0 ही आनी चाहिए। समझ पा रहे हो? अब तुम्हारे लिए मजेदार बात, हेलो ये जो तुम्हारे पास बनी है ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका कोएफिशिएंट 1 है, a की जगह क्या लोगे 1, तो ax² मतलब क्या लोगे x² और bx, तो b की जगह क्या है -2x और फिर क्या लोगे c, तो ये कितना हो जाएगा -15। तो ये सीधे क्वाड्रेटिक आ जाएगी दूसरी जिसके तुम्हें नोट्स निकालना। समझ पा रहे हो? ये वही क्वाड्रेटिक है जिसके नोट अभी तुमने निकाले थे, आया ना? Is that clear to you? So that is why it is needed कि ये थोड़ा जल्दी काम कर देती है सिंथेटिक डिवीजन। क्लियर है? तो तुम्हें ऐसे ही नहीं करना है, इसके ऊपर 3-4 मैं क्वेश्चंस भेज आपकी बुक्स में ही है, उठा लेना, 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो फटाफट बना के देखना। लॉन्ग डिवीजन से भी इसका भी हिडन डायरेक्शन रूट्स निकालना, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। समझ पा रहे हो? डन है? अरे हाँ ना तो बोलो भाई लोग। चलें आगे।